अब देख लो ओम का नियम। है ओम का नियम देख लो अब क्या क्या है। हेडिंग डालो ओम का नियम। हो गया। अब देखो लगभग लगभग वो अनुगमन वेग का जो हम लोग चित्र देखे थे ना, लगभग लगभग, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, वही है ना। ओम का नियम पेपर में या वाइवा में पूछ देते हैं, ओम का नियम किसे कहते हैं, तो परिभाषा मत देना। ओम का नियम क्या है बोलेंगे तब परिभाषा देना। ओम का नियम किसे कहते हैं कहेंगे ना, तो किसी चालक में बहने वाली धारा और विभवांतर इसके बीच संबंध दर्शाने वाले जो समीकरण है उसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। बाकी ओम का नियम का परिभाषा पूछेगा तब अलग देना है ना। तो याद रखना, इसमें कई लोग को पूछ देते हैं वाइवा में ओम का नियम किसे कहते हैं करके, तो फिर वो परिभाषा देना चालू कर देते हैं, तो परिभाषा नहीं है ओम का नियम, मतलब क्या है करके किसे कहते हैं पूछेगा ना तो बताना संबंध दर्शाने वाले समीकरण को, है ना। वी और आई के बीच में संबंध दर्शाने वाले जो समीकरण है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। अब पूछेगा ओम का नियम क्या है उसका परिभाषा, तब उस कंडीशन में उसका परिभाषा देना। ठीक, तो ओम का नियम देखो। अब आगे देखो, एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, है ना, जिन्होंने ओम का नियम को हम लोग का क्या किया था, प्रतिपादित किया था। जर्मन के वैज्ञानिक है ना, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, तो अब देखो कैसा कैसा किया था। एक चालक ले लिया जिसकी लेंथ कितना था, लंबाई एल था, है ना। इसके दोनों सिरे को वो क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस। ठीक, इसको हम लोग ए मान लेते हैं पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। एक बैटरी से क्या कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया। हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत धारा में वो जो धारा का चालन है तक कब तक होता है, जब तक विभवांतर हो, है ना। मान लो अगर एक चालक लेते हैं तो इसमें अगर विभवांतर है, दोनों सिरे के बीच विभव का अंतर, तब तक धारा का हम लोग का प्रवाह होता रहेगा। जैसे ही विभवांतर हम लोग का खत्म, तो धारा का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मान के चलो दो सिरे हैं जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है अलग अलग, मतलब अलग अलग सिरे में विभव का मान अलग अलग है। एक मान लो उच्च विभव है, एक निम्न विभव है, तो धारा का प्रवाह होता रहेगा उच्च विभव से किधर की ओर, निम्न विभव की ओर। ये कब तक होता रहेगा, विभवांतर के कारण, जब तक विभव में अंतर रहेगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब विभव का अंतर खत्म हो जाएगा, है ना, तो उस कंडीशन में धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर हमको धारा का प्रवाह को क्या करना है, बनाए रखना है, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर होना आवश्यक है। तो सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। जिस प्लस का सिरा जिस सिरे से जुड़ा रहेगा, मान लो प्लस का सिरा ए से सिरा जुड़ा है, तो ए हम लोग का क्या हो जाएगा, उच्च विभव में रहेगा। माइनस का सिरा बी से जुड़ा है तो बी कैसा रहेगा, निम्न विभव में रहेगा। और ऐसे उच्च विभव निम्न विभव में रहेगा, मतलब विभव में अंतर रहेगा, जिसके कारण हम लोग का धारा का प्रवाह लगातार चलता रहेगा। जब बैटरी को हटा लोगे तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा। क्यों रुकता है, क्योंकि विभव का अंतर खत्म हो जाता है। और जैसे ही बैटरी लगा दोगे तो उच्च विभव निम्न विभव का काम करता है दोनों सिरा, जिससे लगातार परिपथ में विभवांतर बना रहता है, जिससे धारा का प्रवाह होता रहता है ना। इन्हीं, अब देखो समझ गए ना इसको। अब इनके बीच हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर डाल देते हैं। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है जान रहे हो, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज नापता है, दोनों के बीच का विभवांतर नापता है ना। और इसी परिपथ में हम लोग एक ठो अमीटर डाल देते हैं, जो किसका मापन करेगा, धारा का मापन करेगा। अब मैं बता रहा हूं देखो प्रैक्टिकली कैसे कैसे होता है उसको, है ना। तो हम लोग क्या किए, जब ये बना ओम का नियम, है ना, उस समय कैसे कैसे हुआ, बुक में डिटेल नहीं दिया है, मैं बता दे रहा हूं देखो। तो वो जब बना रहे थे तो वैज्ञानिक, तो उसने क्या किया, एक एल लंबाई का चालक लिया, है ना, उसको उच्च विभव वाले बैटरी से कनेक्ट कर दिया ताकि दोनों के अंदर विभवांतर बना रहे। दोनों में धारा का प्रवाह हुआ आई, और इधर से आई, इधर से गई, इधर से आई। दोनों के बीच वोल्टेज नापे कि कितना कितना वोल्टेज है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, वोल्ट मीटर लगा दिया, है ना। और उसके बाद विभव मापी, और यहां पर क्या कर दिया, एक एम्पियर डाल दिया, है ना, जो उसका क्या को माप करे, धारा को माप करे। ठीक, जैसे अब बताओगे देखो, ये आसपास के लोकल गांव में जाओगे ना, देखो इसी को एम्पियर एम्पियर मीटर कहते हैं, और इसी को अमीटर कहते हैं।
और हम लोग के फिजिक्स भाषा में इसी को पढ़ोगे, अमीटर को, एम्पियर मीटर नहीं पढ़ोगे, है ना। और जब किसी भी तुम लोग दुकान में जाओगे ना और कहोगे अमीटर देना, तो उन लोग को नहीं समझ आता क्या मांग रहे हैं उसको, और इसी कहोगे एम्पियर मीटर देना, तो साइंस एम्पियर मीटर ला के दे देंगे। ये घटना मेरे साथ खुद हुआ है। मैं 2-3 जगह गया था वैसे ही, अमीटर देना अमीटर देना, तो उन लोगों को पता नहीं, वोल्ट मीटर मांगा था काय जी, वोल्ट मीटर ना, हाँ अमीटर देना, काला का थे अमीटर, हाँ मन करा वोल्ट मीटर है, अमीटर नहीं है। ऐसा कर करके 2-3 जगह से मैं वापस आया, फिर यहीं पर के पास दुकान में, यहाँ पर है ना बस स्टैंड, वहां पर के पास गया, उसको भी बोल रहा हूँ अमीटर देना, वो भी बहुत टाइम से कंफ्यूज था क्या है अमीटर करके। कामा लगाई है कह रहा है, मतलब बोर में लगा हाँ करके, तो बोर में लगाई है तो वोल्ट मीटर लगते, मैं कहे अमीटर भी लगते, तो काला का थे अमीटर, तो सब लान के दिखाई। तो देखना ये जो हम लोग का रहता है, ऐसे कांटा रहेगा यहाँ से यहाँ तक जाता है, और एक कांटा ऐसा रहता है जो यहाँ से यहाँ तक जाता है पूरा, है ना। तो अमीटर लोगे तो उसमें ए लिखा रहता है, और वोल्ट मीटर लोगे उसमें बी लगा रहता है। तो बहुत सारा ला के दिया, तो इला कहा था का करके, मैं बोला एला नहीं कहा, तो एला कहा था करके, ए तो एम्पियर मीटर है जी कहा थे, मैं कहा वही तो अमीटर है कहा, तब उसको पता चला पहले एम्पियर मीटर का था, एम्पियर मीटर तो वही है, लोकल लैंग्वेज में हम लोग एम्पियर मीटर कहते हैं उसको, लेकिन वास्तव में क्या है, अमीटर है। सेम चीज वही है, दोनों धारा का मापन करता है, धारा का डिटेक्ट करता है कितना कितना धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, समझ गए उसको। तो हम लोग इसीलिए हम लोग क्या लगाए हैं, हम लोग नहीं लगाए हैं, वो अपने टाइम में वैज्ञानिक था जो उपयोग कर रहा था, वो क्या लगाया, अमीटर लगाया, जिससे हम लोग का धारा का क्या हो सके, मापन हो सके। इतना सब लगाने के बाद उसके माइंड में आया चलो कुछ टेस्ट करके देखते हैं। अब वो टेस्ट किया, क्या किया, एक साइड वोल्ट मीटर बना दिया और एक साइड क्या कर दिया, अमीटर बना दिया। अब समझना बात को, एक साइड वोल्ट मीटर बनाया और एक साइड क्या किया, वोल्ट मीटर से जो जैसे पाठ्यांक नोट करते हैं ना, बस वैसे ही वो नोट करते गया और एक साइड धारा नोट करते गया, है ना। अब वो कंडीशन देखा, देखो क्या क्या कंडीशन देखा, जब वोल्टेज 10 था, है ना, तब धारा का मान कितना था, 2 एम्पियर था। उसने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा करके कितना कर दिया, 20 कर दिया, जस्ट 2 गुना कर दिया, 10 दूने 20, तो धारा का मान भी अपने आप कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। उसने क्या किया, फिर वोल्टेज को बढ़ाया 2 गुना, कितना कर दिया, 40 कर दिया, तो धारा ऑटोमेटिक 4 एम्पियर से कितना हो गया, 8 एम्पियर हो गया। अब उसने क्या किया, एक बार और कोशिश करता हूं बोला, अब वो फिर बढ़ा दिया, देखो मैं यहां पर बता रहा हूं, 40 है और ये 8 एम्पियर है वोल्टेज, और ये उसने क्या किया, फिर वही काम किया, उसने क्या किया, वोल्टेज को फिर बढ़ाया 2 गुना, कितना कर दिया, 80 कर दिया, है ना। तो धारा भी अपने आप फिर 2 गुना बढ़ गया, कितना हो गया, 16 एम्पियर। तो अब क्या किया, वो एक लास्ट बार कोशिश करता हूं बोला, अपनी आत्मा की शांति के लिए वो एक बार और बढ़ा के देखा, 2 गुना, कितना किया, 2 गुना बढ़ाया, इतना कर दिया, 160 वोल्टेज, है ना। तब भी धारा का मान अपने आप बढ़ के कितना हो गया, 32 एम्पियर। तब उसको ये पता चला कि जो विभव है, वोल्टेज, इसको बढ़ाने पर धारा का मान अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जबकि हम लोग धारा को टच भी नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल हम लोग किसको देख रहे हैं, विभव को बढ़ा रहे हैं। तो उसने देखा कि अगर मैं विभव को बढ़ाऊं तो धारा अपने आप बढ़ जाता है, 2 गुना बढ़ाया तो 2 गुना, अगर 3 गुना बढ़ाओगे तो 3 गुना बढ़ जाएगा। तब उसको पता चला कि विभव और धारा इनके बीच कैसा संबंध है, अनुक्रम अनुपाती का, मतलब विभव का मान बढ़ाओगे तो धारा का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और यही हम लोग का क्या है, ओम का नियम है। ठीक, तो ओम का नियम किसे कहते हैं, तो किसी चालक में प्रवाहित धारा और विभव, इन दोनों के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। फिर उसका परिभाषा जो आएगा वो आएगा। और इसके संपूर्ण उपकरण को क्या कर दिया था, आइसोलेट कर दिया था, आइसोलेट कर दिया था। आइसोलेट मतलब जैसे आईसीयू में डालते हैं ना, कोई भी पेशेंट को आईसीयू में डालते हैं, मतलब कुछ कुछ मिल सकते हो, हर कोई नहीं मिल सकते। अब कई लोग को समझते हैं आईसीयू मतलब एसी में डाल दिए हैं, एसी में नहीं डाले हैं, उसको एक आइसोलेट कर देते हैं जहां पर थोड़ा अच्छे से चेकिंग होता है। तो बस वैसे इस संपूर्ण उपकरण को हम लोग क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करने का मतलब क्या है, इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, इसके किसी भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। अब भौतिक अवस्था में क्या हो जाएगा, ताप, दाब और विकृति है शायद, किसको, एसी नहीं हो, आइसोलेट, विकृति, इन तीनों में परिवर्तन ना हो, ना तो उसका टेम्परेचर बढ़े, ना तो उसका प्रेशर बढ़े, और ना तो उसका विकृति हो, मतलब आकार आयतन कुछ भी चेंज हो, है ना, उसका जो पहले जैसा है वैसे ही रहे। ठीक,
तो ये है संपूर्ण। समझ गया ओम का नियम कैसा कैसा प्रैक्टिकल हुआ था? बुक में नहीं दिया है, मैं बता दिया हूं कैसा प्रैक्टिकल हुआ था। ठीक, तो हेडिंग डालो ओम का नियम और उसमें परिभाषा लिखते हैं। पहले तो लिख लो ओम का नियम क्या है, उसमें लिख लो। चलो लिखो, बताते जा रहा हूं। किसी चालक में बहने वाली धारा, किसी चालक में बहने वाली धारा किसी चालक में बहने वाली धारा व विभवांतर के बीच, किसी चालक में बहने वाली धारा व विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को, संबंध बताने वाले समीकरण को या नियम को, वही है ना? संबंध बताने वाले समीकरण को या संबंध बताने वाले नियम को, कोई सा भी लिखो, है ना? ओम का नियम कहते हैं। ठीक, अब ओम का नियम क्या है उसको लिखते हैं। यदि लिखो नीचे लाइन से, या पैराग्राफ चेंज करके लिखो और इन्वर्टेड कॉमा डाल देना। यहां पर जैसे खत्म होगा यहां पर, तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना यदि, इन्वर्टेड कॉमा डाल के स्टार्ट करना है। यहां से पूरा इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। यदि किसी चालक यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, मतलब सीधा सीधा हम पूरा परिपथ को आईसीयू में डाल रहे हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था कोष्टक में कर लो ताप अल्प विराम दाब, कोष्टक बंद कर दो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, है ना, ताप दाब हो गया कोष्टक में परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब में परिवर्तन ना हो, तो चालक में प्रवाहित चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा अल्प विराम, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा अल्प विराम चालक के चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है ना? पूर्ण विराम कर देना, फिर उसी में पैराग्राफ चेंज करके नीचे लाइन से लिखना। यदि किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो, तो ओम के नियम से V अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके? I के, है ना? और जब इस अनुक्रमानुपाती को हटाओगे तो एक नियतांक लगता है R, ठीक, जिसको चालक का क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहते हैं, है ना? यहां पर लिख लेना, जहां R क्या है? अनुपातिक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक का क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे।
ठीक। जैसे हम लोग का वो था संधारित्र में, संधारित्र का जो व्यंजक निकला था क्या था, V बराबर C क्यू था, है ना। उसके बाद C का वैल्यू निकलता था, दुनिया भर का 3 स्टेप निकला था ना हम लोग का। बस वैसे ही इसमें निकलेगा। अगर इसको समीकरण 1 मानेंगे तो समीकरण 1 तीन टाइप से बनेगा। V बराबर R बटे आई बनेगा। यदि R को रखते हो यहीं पर तो ये इधर आ जाएगा तो V बटे आई हो जाएगा, और यदि I को रखते हो यहां पर तो V बटे R हो जाएगा। इसको V बराबर आई आर कर सकते हो ऐसे करके, है ना। तो ये तीनों ओम के नियम का आगे रूप है ना। ये हम लोग का काम आएगा। जैसे संधारित्र को जोड़े थे श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, वैसे ही बाद में प्रतिरोध को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, तो ये काम आएगा, है ना। श्रेणी क्रम में ये काम आता है, समांतर क्रम में ये काम आता है। ठीक। समझे। अब देखो इसमें नोट पॉइंट क्या क्या है। इतना हो गया ना, नोट डालो चलो, 2-3 ठो लिख ले रहो। नोट पॉइंट में लिखो पहला, यह नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। यह नियम धात्विक चालकों के लिए सत्य है ना। और दूसरा लिख लो, कब कब काम आएगा, है ना। यह नियम कब कब लागू होगा, तो चालक का ताप नियत होना चाहिए और उसमें कोई विकृति ना हो। लिख लो, ओम के नियम की सत्यता लिख लो। या इसी को ऐसे भी लिखते हैं, वो सत्यता लिखे हो ना, उसको कोष्टक में वहीं पर शर्तें कर दो। ये ऐसे, ओम के नियम की सत्यता, या इसी को शर्तें कर लो। क्या क्या शर्त है पूछ देता है, ओम का नियम क्या है इसके लिए शर्तें लिखिए। कोई 2 शर्त, कोई 1 शर्त, ऐसे करके वाइवा में भी पूछ देता है। तो ओम के नियम की शर्तें क्या होगा, पहला वही बताया, इसको पूरा आइसोलेट कर देते हैं ताकि इसके ताप दाब में परिवर्तन ना हो। तो पहला लिखोगे, चालकों का ताप नियत हो। चालक का ताप क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। दूसरा, चालक में विकृति ना होना चाहिए, चालक में विकृति ना हो। तो ये ओम के नियम का पूर्णतः पालन करेगा, है ना। अब विकृति से क्या समझते हो विकृति से, तो विकृति से हम लोग का समझते हैं चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये इसमें परिवर्तन ना हो। मतलब जो हम लोग लेंथ लिए हैं, लंबाई, समझना इसको गौर से। जैसे मान लो हम लोग ओम का नियम कर रहे थे और एक चालक तार लिए थे, है ना। इस चालक तार को हम लोग देख रहे थे। पहला तो चालक का ताप नियत होना चाहिए, है ना। क्यों, अगर ताप नियत नहीं होगा तो हो सकता है तार गर्म होकर उसकी लंबाई क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो लंबाई में परिवर्तन मतलब विकृति परिवर्तन, विकृति परिवर्तन हुआ तो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, मतलब ये जो मोटाई है ये एक बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्म किए तो तार फैल गया तो पतला हो गया, पतला हो गया मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया, सीधी इस बात उसमें विकृति उत्पन्न हो गया। विकृति कहने का तात्पर्य यही है कि चालक की लंबाई या उसका जो मोटाई है उसमें परिवर्तन ना हो, है ना। तो याद रखना, विकृति कहने का मतलब ये क्या है, विकृति का अर्थ है चालक की लंबाई, लंबाई या मोटाई से है, मोटाई को ही हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, ये है हम लोग का ओम का नियम। उसके बाद है, ये तो हम लोग का नॉर्मल बेस पे आया है ना। अगर बोलेगा ओम के नियम का निगमन कीजिए या व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो फिर उसका व्यंजक निकलेगा पूरा पैटर्न में। आज इतना ही देखो बस, कल देखेंगे ओम के नियम को निकालेंगे, निगमन करेंगे पूरा डिटेल।
आज इतना ही देखो।